इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना के निमित्त श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। बस तेरे प्यार की सौगात रहे बाबा, जब तक जीऊं मैं मेरे साथ रहे बाबा। जन्म जन्म तक तुमसे मुलाकात रहे बाबा, सर पे हमेशा तेरा हाथ रहे बाबा। जब तक जीऊं मैं मेरे साथ रहे बाबा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वैद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। तेरे दम से भक्तों की हर बात रहे बाबा। तेरे दम से भक्तों की हर बात रहे बाबा। जब तक जीऊं मैं मेरे साथ रहे बाबा। जन्म जन्म तक तुमसे मुलाकात रहे बाबा। सर पे हमेशा तेरा हाथ रहे बाबा। जब तक जीऊं मैं मेरे साथ रहे बाबा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे टिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसाल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय
अनप्रप्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। ओ पालनहारे अनंत गुणधारे, ओ पालनहारे अनंत गुणधारे, ओ गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी में विराजमान, उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। पूरे भारतवर्ष से प्रतिदिन युग श्रेष्ठ आचार्य श्री विद्यासागर जी के महाराज के दर्शनार्थ यहाँ पर प्रतिदिन लोग पधार रहे हैं। उन सभी का एक बार तालियां बजाकर अभिनंदन कर दीजिए, स्वागत कर दीजिए। आप जिस जिस शहर से जिस जिस समाज से पधारे हैं आपका हार्दिक अभिनंदन है। महाराष्ट्र ग्राम भामदेवी से पंच कल्याणक की प्रतिष्ठा का आयोजन का श्रीफल चढ़ाने का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पंच कल्याणक कमेटी भामदेवी से पधारे हैं। आप संयुक्त रूप से आ जाएं, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नीचे से सब पर है वात्सल्य एक सा इस पावन अविनाशी का, सब पर है वात्सल्य एक सा इस पावन अविनाशी का, इसलिए दसों दिशाएं स्वागत करती युग के इस सन्यासी का, दसों दिशाएं स्वागत करती युग के इस सन्यासी का। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेष्ठी के सत्संग चरणों की ओर चलते हैं। निवेदन करते हैं मंच पर विराजित युग श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जय श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महामुनि राज के चरणों में सभी नए निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। सदोषि शान्त्या विहितात्मशान्ते शान्तिर्विधाता शरणं गतानां भूयाद्भवक्लेश भयोपशान्ते शान्ते जिनो मे भगवान शरण्य। बोले चंद्रप्रभु भगवान की जय, चौईसो भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज से 2600 वर्ष पूर्व एक महान आत्मा का इस धरती पर अवतरण हुआ और उस महान आत्मा ने अपने पुरुषार्थ से ऐसा पुरुषार्थ किया जो अनादि काल से जो छुपी हुई केवल ज्ञान को प्रकट किया। उस प्रकट होने के बाद उन्होंने भव जीवों के लिए ऐसा उपदेश दिया जिस उपदेश से असंख्यात आत्माओं ने कल्याण किया। वही वाणी आज भी मौजूद है। उस वाणी के आधार से हम आप लोग चल रहे हैं। ऐसा विश्वास करो इस वाणी पर, अभी भी आपका कहीं भूल नहीं हुई, पंचम काल में पैदा हुए ऐसा नहीं। हम इस वाणी के आधार से ऐसे पुरुषार्थ कर सकते हैं और हम एक भव के बाद
अवश्य हम उस तत्व को प्राप्त कर लेंगे। महातत्व जो परम तत्व को प्राप्त करने की क्षमता इस वाणी में है। तो उन्होंने क्या कहा, क्षणम चित्तम क्षणम वित्तम क्षणम जीवित मानवा यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य त्वरिता गति। क्या? क्षणम चित्तम, चित्त की चंचलता है। अभी यहाँ बैठे कुछ और विचार कर रहे हैं, बाहर जाते हैं तो और कुछ विचार होते हैं, बदलता जा रहा है। हमारी जो चंचलता के कारण, अस्थिरता के कारण हम इस पद से विचलित हो रहे हैं। और वित्त की, हाँ, वित्त अर्थात धन संपदा को एकत्रित कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। वो भी क्या? चंचल है, आ रहा चला जाएगा, चला जाएगा, कोई स्थिर नहीं है। पर्याय लहरवान हैं। पर्याय कैसी हैं? लहरें जो उठती हैं और मिटती हैं, इसी प्रकार चल रहा है। और क्षण जीवित मानवा, जीवन का कोई भरोसा नहीं, क्षण क्षण में मिटता जा रहा है। इसलिए यमस्य करुणा नास्ति, यमदेव अर्थात यम कोई आयु है नहीं। प्रति समय आयु कर्म क्या? विनाश को प्राप्त हो रहा है। कोई भी हो, सर्वार सिद्धि का जो अहमिंद्र है, वह जो शक्तिशाली है, 3 लोग को हिलाने की क्षमता रखता है। एक भवावतारी है, हाँ, द्वादशांग का पार्टी है, सब कुछ है, फिर भी वह भी काल के गाल में चला जाता है। शक्ति कहाँ चली गई? लेकिन एक ऐसी शक्ति है, उस शक्ति उत्पन्न होने के बाद काल भी शांत हो जाता है। वह शक्ति कहाँ प्रकट होगी? यहीं प्रकट होगी। चारित्र के द्वारा, सरतंत्र के द्वारा वह शक्ति प्राप्त हो जाए तो फिर काल के गाल में कोई नहीं जा सकता। जितने भी देहधारी हैं, एक हाइको लिखा था कि अभिशाप है काल का, देहधारी अमर नहीं। क्या? जब कोई भी रहे यहाँ पर, कितनी शक्तिशाली रहे, जो कि सौदर्मिंद्र हो, अहमिंद्र हो, कोई भी हो, बड़ी बड़ी शक्तिशाली हो करके भी वे भी काल को जीत नहीं सकते। जो कि एक ऐसी शक्ति है जो संयम के द्वारा ही यम को जीता जा सकता है और कोई नहीं जा सकता। तो ऐसा संसार में यह अनंतकालीन संसार चल रहा है और वह चलता रहेगा। कब से है? अनंत से काल से है और अनंत काल तक चलेगा। इसके इस परिणमन में हम लोग भी इस चपेट में हैं। अभी तक हम लोगों का कल्याण नहीं हो पाया, हम अपने आप को समझ नहीं पाए और ऐसा भ्रम है कि हम आज तक कल्याण नहीं कर पाए, जो कि आज से अनंत काल पूर्वी सिद्ध आत्माएं हो चुकी हैं। और आपके चले जाने के बाद में अनंत आत्माएं तीर्थंकर होंगे, ये जिनवानी बता रही है। तो वह निराश होने वाली बात नहीं। और यह कभी द्रव्य कभी शांत नहीं होने वाला है, अर्थात नाश को प्राप्त नहीं होने वाला। ये केवल परिणमन है, केवल परिणमन है। परिणमन के द्वारा ये सब चीजें हो रही हैं। इसलिए अपने उस ध्रुव को हमें प्राप्त करना है। इसलिए हम इस क्षणभंगुर सुख के पीछे कितने हम पुरुषार्थ करते हैं, आदि करते हैं, कभी भी वह लाभप्रद नहीं हो पाता। 1976 की बात कर रहा हूं मैं। प्रथम चतुर्मास हो रहा था, क्षुल्लक अवस्था में था, कुंडलपुर की बात है। चतुर्मास स्थापना होने के बाद उस दिन उपवास होता है। मैं स्वाध्याय कर रहा था। स्वाध्याय के दौरान में एक श्लोक पढ़ने में आया। वह श्लोक तो मैं याद नहीं, लेकिन भाव पूरे हैं, आपके सामने रख रहा हूँ। संसार की स्थिति कैसी है, हम आप लोगों की ये बताया जा रहा है, किस प्रकार हम मोह से
हाँ, ग्रसित होकर के अपने आप को भूल करके पर पदार्थ को प्राप्त करने के लिए दिन रात हाँ जुटे हुए हैं। एक सर्प था और वह बहुत दिन से क्या था, भूखा था। भूख शमन करने के लिए वह अपने शिकार को प्राप्त करने के लिए खोजता रहा। बहुत दिन हो गए, खोजता खोजता पेट क्या नहीं करता, वह बैठना नहीं देता, वह दौड़ाता है। वह 10-12 दिन के बाद जा रहा है, जाता जाता एक जंगल में प्रवेश करता है और वहां जाने के बाद एक सरोवर था। सरोवर के किनारे में एक मेंढक बैठा हुआ था। मेंढक को देखकर यह प्रसन्न होता है, कौन? सर्प। अब तो मुझे शिकार मिल जाएगी, भूख शांत हो जाएगा। और धीरे से पीछे से जाता है और पकड़ता है। देखिए विचित्रता कैसी है, मेंढक को भी भूख लगी हुई है। वह छोटे छोटे पानी में दिख रहे हैं जो मछलियां, उनको पकड़ लूं, मैं क्या कर लो, भूख को शांत कर लूं। और यह सर्प ने पकड़ कर निगल रहा, फिर भी दृष्टि नहीं उसको कि मैं एक ग्रास बन चुका हूं, फिर भी दूसरों को ग्रास बनाने में वह प्रयत्नशील है और उसको ख्याल ही नहीं है मैं दौड़ में पाऊँ, एक क्षण के बाद मेरी मृत्यु होने वाले। लेकिन सामने क्या दिख रहा है, छोटी छोटी मछलियां हैं, उनको पकड़ लूं और मैं अपनी भूख को शांत कर लूं। यह कितनी मोह की वैचित्रता है। ये बात इतना ही है इस श्लोक में। अब इस पर अपने को घटाना है अपने ऊपर। इससे भी बेहतर हम लोग हैं, बदतर कि हमारी स्थिति बनी हुई है। काल रूपी सर्प प्रति समय हमें निगल रहा है। हाँ, फिर भी हम पंचेंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए दिन रात क्या है, संलग्न हैं। हम उस आय की ओर, जीवन की ओर दृष्टिपात नहीं कर रहे हैं। भगवान ने ये बताया, और कुछ नहीं है। जितने भी तीर्थंकर हुए, कुछ भी हुए, यही बताया है भाई। ये क्या है, एक इस दोहे में बोल दिया उनने, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यह तत्व का सार, अन्य कुछ व्याख्यान जो यही का विस्तार। बात कितनी में आप दार्शनिक पढ़ लो, कुछ करो, पर लास्ट में क्या आएगा, यही है, अलग अलग करने का। लेकिन आज अलग अलग बोलने में बहुत आ रहा है, बहुत प्रवचन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसको भेद विज्ञान के द्वारा पृथक करना आज तक नहीं हो पाया। आज तक नहीं हो पाया। द्वादशांग में यही बताया और कुछ नहीं बताया कि जीव अलग है, 7 तत्व 9 पदार्थ सब रटे हुए, छोटा बच्चा भी रट लेगा। रटने से मतलब होने वाला उस तत्व के अनुसार अपने को परिणत करना है, और उस जो प्रति समय जो कर्माश्रय हो रहा है उससे दूर होने की चेष्टा करना है। उसी को महत्वपूर्ण तत्वज्ञानी वह कहलाए क्या, बाकी व्याख्यान करने वाले को तत्वज्ञानी नहीं कहा जाएगा। बात यह है, तो हम इतना जान रहे हैं, फिर भी हम कहाँ बैठे हैं, मौत की शैया पे बैठे, फिर भी हम ये सोच रहे हैं हमारे बदौलत ही सब संसार चल रहा, हमारा परिवार चल रहा, फलान कर रहा, वो कर रहा, इसको देख करके हम प्रसन्न होते जा रहे हैं। ये कितनी अज्ञानता है। यह अज्ञानता बहुत बड़ी अज्ञानता है। हाँ, कोई समझ नहीं रहा। बहुत कई बार समझने के बाद भी वह ऐसे कर्म कर चुके हैं कि वह उस रूप परिणत होने में बहुत ही कठिनाई आ पा रही है। करूंगा कि नहीं। तो कई लोगों को ज्ञान है, लेकिन जब ज्ञान होकर के भी क्यों नहीं कर पा रहा है, कि सोचता है अरे यार, हाँ मुनि बनूंगा तो एक बार खाना होगा, केसलोस करना होगा, चलना होगा, फलन कैसा होगा। अब बताओ ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? भेद विज्ञान नहीं है। हाँ, पृथकत्व का जीव अलग है और शरीर अलग है, ये समझते हुए भी हाँ समझ क्या रहे, समझ नहीं रहे। समझना नहीं अब चाहिए,
अब गुरु कहते हैं समझो नहीं, अब जानना नहीं आपको अपने को, अब होना है। जान करके होने की वो महत्व है, होना महत्वपूर्ण है। हाँ, महाराज को जान ले, सब कुछ कह ले, लेकिन क्या हुआ? हम उनकी शब्दों को अपने जीवन में उतारा कहाँ है? उतारा नहीं है आज तक। उतारा भी है तो अलग ढंग से उतारा है, और अपने ही मुंह की ही स्थिति को और बलवत बनाते जा रहे हैं। ये एक विज्ञान अज्ञानता है। तो ज्ञान, अपना ही ज्ञान अपने लिए क्या कर रहा है? बंध का कारण, उपयोग की परिणति। इस प्रकार कोई आपको कष्ट नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, अपनी ही गलती स्वीकार नहीं हो पा रही। गलती स्वयं स्वीकार करोगे, अवश्य उस परिणति से दूर हो सकोगे। आजकल तक कोई भी नहीं कर पाए, कितने भी हो गए, बड़े तीर्थंकर भी क्यों न होए, वो भी इसी प्रकार परिणति को प्राप्त हुए थे और हो रहे हैं। समय आपका हो गया, इतने दो शब्द बोलने के लिए कहा जा रहा है कि हम सुन तो रहे कि सुन करके उसको रूप होने की चेष्टा करना चाहिए। तो जिस प्रकार वो हम मेंढक की भांति ही हमारी परिणति है कि हम जिंदगी को ध्यान नहीं दे रहे और भोगों को शांत करने में लगे हुए हैं। भोग कभी शांत नहीं होंगे, क्योंकि वह मोह की लीला है। जिस सुख के पीछे दुख लगा हुआ है वह सुख ही दुख का कारण है। बात क्या है? जिस सुख को हम प्राप्त कर रहे हैं वह सुख ही तुम्हारे लिए दुख का कारण है, ये समझेगा तो अवश्य इस संसार से मुक्त होगा। लेकिन ऐसा चकाचौंध है, ऐसे छोड़ने की इच्छा नहीं हो पा रही है। क्षण क्षण में परिणति बदलती जाती है। जब त्यागता है, त्यागने से पूर्व कब त्यागू त्यागू कहता है चित्त, और त्यागने के बाद कहता है क्यों त्यागा, हाँ क्या होगा? अनेक प्रकार के और विकल्प और उत्पन्न होते, ऐसे होते। लेकिन जो संकल्प को, संयम को इस ढंग से लाता, वो परिणति होने ही। देखिए, चित्त को ही, चित्त के कारण ये सब कुछ हो रहा है। शरीर में कुछ हो ही नहीं, शरीर तो जड़ है, लेकिन उसमें ये इस प्रकार के बोध हुआ कि मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, फलाना, ये सब परिणति हो रही इसलिए। लेकिन यदि मजबूती आ जाए, चित्त की एकाग्रता आ जाए, हाँ वैराग्य से मजबूत हो जाए, कोई कष्ट नहीं है। समझे? कोई कष्ट नहीं है। बात यह है कि हमें समझना जरूरी है। हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ करके चिंतन नहीं कर रहे हैं, उस मनन नहीं कर रहे हैं, अपने उस रूप परिणत करने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। समझे? हमारे पास द्रव्य संग्रह है, गोमटसार, कर्मकांड, समझ, सब भार है, स्मृति का भार है, वह उपयोग में नहीं आ रहा, आ भी नहीं सकता। ये जब तक वह हृदयंगम नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। यथा चंदन भारवाही भारस भागी न तो चंदनस्य, इसी प्रकार आचार्य ने कहा तहा आगम भारवाही भारस भागी न तो आगमस्य। कोई चंदन का भार लेके जा रहा है, वो भार का ही अनुभव कर रहा है, चंदन का अनुभव नहीं कर रहा है। जो गंध, जो महक है, उसका अनुभव नहीं कर रहा है, हाँ भार का ही। इसी प्रकार आगम का भार तो लिया है, लेकिन आगम की अनुभूति नहीं कर पा रहा है। इसलिए आगम ये है, लेकिन आगम का एक शब्द भी हम हृदयंगम करते हैं तो वह जिस प्रकार चंदन में जो महक है, सुगंधी, वह आपके अंदर से फूट सकती है, लेकिन करे क्या सकते? भगवान तो कह के गए, वे अपने कर्तव्य करके गए, आपको करना है। परोस दिया है, लेकिन उठा करके खाना आपको है, लेकिन खाने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि वह भूख है ही नहीं। वह भूख होती तो उठा करके ले लेता है, नहीं ले पा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने को बस अरहंत सिद्ध करो, ये इसी में पर्याप्त है, और कुछ की जरूरत नहीं है। अरहंत सिद्ध में सब कुछ समाहित है। ओम का जाप भी कर लोगे तो भी समाहित है, क्योंकि
नमोकार मंत्र का ऐसा है तो ओम अंतर्गत सब पंच का स्वाध्याय करोगे। नमोकार मंत्र पढ़ना ही स्वाध्याय है, शास्त्रों में लिखा है। लेकिन कई लोग कहते हैं अरे जाप में क्या रखा है, क्या रखा है, ये गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। जाप की एक ऊंची चीज ये है, ज्ञान से ज्यादा जाप में एकाग्रता आती है, जो उसमें संस्कारित होता है। ज्ञान में तरंगे उठते रहते, उसका कोई अंत नहीं। लेकिन एक में लगोगे, ओम में समाहित हो जाएंगे, सब होम हो जाएगा। कर्मों का होम करना है तो ओम का जाप करो तो सब कल्याण होगा। बोले महावीर भगवान की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं और उनके प्रतिफल परिणाम भी भिन्न भिन्न निकलते हैं। उसी प्रकार धार्मिक अनुष्ठान के भी परिणाम भिन्न भिन्न तरह तरह के विशेषता को लेकर के मिलते हैं। इतना अवश्य है वह परिणाम देखने को उपलब्ध तब होते हैं जब वह व्यक्ति अनुष्ठान करने वाला वहाँ पर जाकर के जन्म ले लेता है। उस व्यक्ति को देख करके कई प्रकार के मन में परिणाम आ सकते हैं। हम भी इसी प्रकार यदि करते तो संभव था परिणाम हमें भी मिल जाते। ऐसा प्रसंग हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं कि 16 स्वर्ग होते हैं और 16 स्वर्ग को प्राप्त करने वाले जो होते हैं वे सम्यक दृष्टि ही हो, नियम नहीं, किंतु कुछ ऐसे क्रियाएं वो करते हैं जिनके साथ सम्यक दर्शन नहीं होते हुए भी उन्हें अगले जीवन में कल्पवासी होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप महाराज सौभाग्य कैसे कह रहे हो, ये तो सामान्य स्वर्ग की बात है। समय पर इसका फल आपको ज्ञात हो जाएगा। यह 16 स्वर्ग तक तो हम चले गए और वहाँ पर मिथ्यात्व के साथ होते हुए भी कुछ अनुष्ठान उन्होंने यहाँ पर से किए हैं जिसको प्रतिमा बोलते हैं। उन प्रतिमाओं के पालन करने से उन्हें इस प्रकार के ऊपर जाने के फल मिल जाते हैं। अब एक ऐसा भी स्थान है जहाँ पर किसी के ऊपर अधिकार नहीं चलाना और किसी से अनुशासित भी नहीं होना, ऐसे भी स्थान हैं और वो विशेष स्थान माने जाते हैं जिसको अहमिंद्र बोलते हैं। मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही राजा हूँ और मैं ही प्रजा हूँ, मेरे ऊपर किसी का अधिकार नहीं रहेगा। आप लोगों को कैसा लग रहा? महाराज जी बहुत अच्छा है। यहाँ पर तुलनात्मक देखते हैं, एक न एक व्यक्ति अवश्य नेता बन जाता है और उसके अंडर में रह कर के काम करना पड़ता है।
यही नहीं, वह स्वर्गों में भी होता है महाराज, वहाँ पर भी होता है। स्वर्गों में तो आप कल्पवासी कह रहे थे, तो कल्पवासी दूसरे कल्पवासी के लिए अंडर में कैसे रहेगा? हाँ रहेगा, जिसने जितना काम किया है, लिखा है पेपर, उतने ही तो नंबर मिलेंगे उनको। हमने वहाँ तक तो भेज दिया, वो अपने ही कार्य से गया, लेकिन वहाँ पर जाने के उपरांत किसी को घोड़ा बनना पड़ता है, किसी को हाथी बनना पड़ता है, किसी को हंस बनना पड़ता है, किसी को और बनना पड़ता है, और किसी को सारे विमानों को घुमाना पड़ता है। कितने विमान हैं? असंख्यात विमान हैं। महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ। हम अधिकार नहीं चाहते, लेकिन हमारे ऊपर अधिकार कोई न चलाए, ऐसा स्थान के लिए बता दो। जो जितने भी इंद्र होते हैं वो सारे के सारे ऐसे ही होते हैं, किसी से अनुशासित नहीं रहते, लेकिन कुछ लोगों को पाठ दिलाने के लिए उनको अधिकार दिया जाता है, और वहाँ पर भी यह कार्यक्रम चलता। 16 स्वर्ग तक ये व्यवस्था चलती है, और ऊपर उनके परिग्रह यानी पंचेंद्र के विषयों के भोग सामग्री तो कम होती जाते, क्वालिटी गुणवत्ता वो तो देखते ही रह जाए। वहाँ दूर बैठ जाए और यहाँ पर एक व्यक्ति पास बैठा है, इसकी जो है गंध सुगंधी जो इतर वगैरह लगा करके आए हैं, तो उसकी भी गंध आती है, लेकिन वो बहुत दूर जो बैठा है उसकी गंध, उसकी महक तो पूरी सभा को ही हमारी ओर तो कम देखेंगे आप, और अपने नासिका को वहाँ पर भेज देंगे। ये किसका चमत्कार है? वो यहाँ पर उन्होंने इस प्रकार का अनुष्ठान किया। दूसरे के ऊपर जो अधिकार नहीं चलाना चाहता, उसके अधिकार में वहाँ पर भी हजारों करोड़ों देवी देवता पलते हैं, किंतु वह एक स्थान जहाँ पर अहमिंद्री रहता, अनुशासन किसी के ऊपर नहीं करता, और मिथ्या दृष्टि भी वहाँ पर कोई भी मान लो होते हैं, वो भी किसी से अनुशासित नहीं होते। किंतु महाराज ये मिथ्या दृष्टि होकर के कैसे जाते हैं? जो व्यक्ति यहाँ पर रहते हुए भी मुनि बनने के बाद ही यहाँ से वहाँ जाएगा, उसके बिना कोई भी टिकट नहीं मिलेगा। एक दूसरा, यह मिथ्या दृष्टि रहते हुए वहाँ तक कैसे गया? चूँकि वह लेशा शुक्ल होने से कारण और मुनि बन करके घोर तपस्या करने से यह परिणाम उसको मिला है। फिर भी वहाँ जो मिथ्यात्व के साथ गया है, वह उसके पास मिथ्यात्व भी रहेगा। वह सम्यक दृष्टि कैसा बन सकता है? उपदेश तो वहाँ होता है इन्हें। कोई भी मुनि महाराज दया करके यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाए, छाया सम्य दृष्टि जैसे, अथवा तीर्थंकर प्रकृति को जिसने बंद कर लिया वह वहाँ जा कर के उनको संबोधित करे, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर संबोधन भी नहीं चलता। सब लोग अपने अपने विमानों में रहते हैं,
प्रांगण भी बने हुए हैं उनके, लेकिन एक दूसरे उधर का उधर इधर का उधर, कोई आना जाना नहीं। महाराज फिर किस काम का है वो? कोई बैठने के लिए नहीं आएगा, हम जा नहीं सकेंगे। और सुनते हैं वहाँ पर थाली में कोई भी रसोई वगैरह परोसी नहीं जाती है। रसोई को देखने से भी कई फल निकलते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। वहाँ पर वो नहीं देखते हैं भोजन को, उनका भोजन गले में ही रहता बताते हैं। और मन में भाव आया नहीं, जब कभी नहीं आता, हजारों वर्ष के बाद में आता, फिर बाद में उसका थोड़ा सा रस आता है, लेकिन वह हजारों वर्ष के लिए इच्छा ही नहीं होती। ऐसे भी मिथ्या दृष्टि यहाँ से वहाँ हो करके हो जाते हैं। किंतु एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। दूसरे मान लो 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं, भक्तामृत जी का पाठ कर रहे हैं, शास्त्र चर्चा आदि को कोई करेगा नहीं, लेकिन स्वयं बैठ करके कोई इस प्रकार के शास्त्रों का आलोड़न कर रहा, मंथन कर रहा है, उसकी ध्वनि को सुन करके नहीं समझे, वहाँ के आस पास में रहने वाले देवों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता और उनको भी सम्यक दर्शन उसके फलस्वरूप होता है। हाँ, आप लोगों ने ताली बजा दिया, जो नहीं बजा पाए उनके मन में भी भाव अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना के निमित्त श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी।